रामचंद्र भगवान ने कैसे अहिल्या का उद्धार किया। एक बार प्रातःकाल जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवान, ये स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते। विश्वामित्र जी बोले, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के भेष में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। यद्यपि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था तो भी यह विचार करके कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी आश्रम में गौतम ऋषि वापस आ गए। गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी और उन्हें का वेश धारण किए हुए था। वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि हे दुराचारिणी, तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा तेरा उद्धार होगा, तभी तू अपना पूर्ण शरीर धारण कर पा सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि आश्रम को छोड़कर हिमालय में जाकर तपस्या करने लगे। राम, अब तुम आश्रम में अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ तपस्या में अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दी, केवल उसका तेज स्वरूप वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को संपूर्ण पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण करके वे मुरना के साथ पुणे मिथिलापुरी को लौट गए। जय श्री राम। पौराणिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। बहुत